नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना होती है। कहते हैं कि माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने वाले क्षण होते हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक में घंटे का आकार का एक अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है और ये इनकी जो मुद्रा है वो युद्ध में तत्पर रहने की मुद्रा होती है। माता चंद्रघंटा के स्वरूप को आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। इंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसीदं तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इसका अर्थ कुछ ऐसा है, गरजते हुए और आक्रमण करने के लिए तत्पर सिंह के ऊपर जो बैठी हुई हैं और जिनके हाथों में कमंडल के साथ साथ भयानक अस्त्र शस्त्र भी हैं, उस चंद्रघंटा नाम से जानी जाने वाली हे महादेवी, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। यहाँ पर यदि आप माता चंद्रघंटा का स्वरूप देखते हैं तो आपको इनके 2 पिछले स्वरूप या अर्थात नवरात्रि के पहले दूसरे दिन के शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से बिल्कुल अलग ही एक मुद्रा आपको दिखाई देती है। तीसरे दिन जो हम माता चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, ये अपनी तपस्या और तेज के कारण शक्ति से परिपूर्ण हो चुकी हैं। इनके हाथ में कमंडल अभी भी इस बात का प्रतीक है कि ये अभी अभी तपस्या से पूर्ण हुई हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप तेजस्वी और आक्रामक दिखाई देने के बाद भी माता अत्यंत सौम्य और शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना से वीरता और निर्भयता के साथ ही साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। चेहरे में और वाणी में तेजस्विता और अलौकिकता का समावेश होता है। माता चंद्रघंटा की सवारी सिंह है, जो कि एक साहस का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा के उपासक को सिंह की भांति साहसी होना पड़ता है। शिव महापुराण के अनुसार से माता चंद्रघंटा जो है वो एक शक्ति का प्रतीक है, जो कि शिव जी के चंद्रशेखर रूप का ही दूसरा रूप है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, इसीलिए माता का प्रत्येक स्वरूप उन्हीं के स्वरूप से उद्गृत है। माता द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड्ग या फिर तलवार, कमल अर्थात कमल का फूल, घंटा अर्थात बड़े आकार की घंटी, कमंडल और एक हाथ उनकी अभय मुद्रा में उठी हुई है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई है और कई जगह यह भी बताया गया है कि माता चंद्रघंटा के तीसरा नेत्र भी खुला हुआ होता है। इतनी शक्तियों को हासिल करने के बाद भी और इतनी तेजस्वी होने के बाद भी माता चंद्रघंटा का रूप शांत और सौम्य है। माता चंद्रघंटा का रूप वही रूप है जो आमतौर पर माता दुर्गा का स्वरूप हम देखते हैं। माता चंद्रघंटा के स्वरूप को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि माता ने शिवत्व को प्राप्त कर लिया है। माता चंद्रघंटा भक्तों के लिए सुखदायिनी है, परंतु साथ ही साथ वो दुष्टों के लिए भयदायिनी भी है। यदि हम माता चंद्रघंटा की स्थिति नारी तत्व के हिसाब से देखें तो माता चंद्रघंटा नारी के उस स्वरूप का वर्णन करती है जब वे नवविवाहिता होती हैं, जब उनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, गृहस्थ के सारे अधिकार उनको प्राप्त होते हैं और सभी शक्तियों को साथ में रखने के बाद भी वे सबसे सौम्यता से व्यवहार करती हैं और अपने गृहस्थ को शांतिपूर्वक चलाती हैं। आप सभी को माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसे मेरी कामना है। जय माता दी।